स्वागत है आपके अपनी परिवार रेडियो जिग्नेश पर। आज हम LPCB2 के कट ऑफ पर एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने RRB अजमेर के LPCB2 के कट ऑफ का एनालिसिस किया था और आपका कमेंट आने के बाद मैंने अदर जोन का भी एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। कुछ स्टूडेंट का कमेंट था कि सर RRB बेंगलोर का लेके आए, कुछ ने कमेंट किया था RRB सिकंदराबाद का। तो मैं आपके 4 जोन का एक साथ एनालिसिस लेके आया, जिसमें RRB बेंगलोर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और बिलासपुर को मैंने सबसे पहले इस एनालिसिस में शामिल किया है। इसके बाद नेक्स्ट और मैं 4 जोन का एनालिसिस लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊँगा, ओनली फॉर एनालिसिस करेंगे हम, जिससे आप कट ऑफ का खुद से अनुभव से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्योंकि हमारा एनालिसिस है वो बेहतरीन एनालिसिस है। रैंक गुरुजी ने जो डाटा जारी किया है उस डाटा में से मैंने सभी जोन की सेपरेट अलग अलग PDF निकाली है, सब जोन का, जिसमें ओनली फॉर क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनके PDF में से, यानी कि रैंक गुरुजी के PDF में से अलग अलग जोन के जो क्वालिफाई स्टूडेंट हैं उनको फिल्टर करके PDF से अलग कर दिया है, जिससे हमें सेपरेट यानी कि अलग अलग जो एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो हम आज 4 जोन का एनालिसिस करते हैं, बेंगलोर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद और बिलासपुर का। नेक्स्ट में मैं 4 और जोन को शामिल करूंगा एनालिसिस में। आपको अगर ये एनालिसिस हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और अपना एक्सपीरियंस, आप क्या मानते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, आप अपने कट ऑफ को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप क्या मानते हैं, आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए? क्योंकि जो टेक्नीशियन भर्ती थी उसमें बड़े बड़े यूट्यूबर ने कट ऑफ जारी किया था, कोई कम बता रहा था, कोई ज़्यादा बता रहा था, लेकिन जो कट ऑफ स्टूडेंट ने खुद ने अपने एनालिसिस से बताया था, क्यों आज का स्टूडेंट बहुत होशियार हो गया है, उनको सब पता है, उनके कॉन्टेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको पता है कौन पार्ट बी में फेल है, कौन पार्ट बी में पास है। तो आप खुद से जो एनालिसिस करके जो कट ऑफ टेक्नीशियन में बताया था, लगभग उसका कट ऑफ सटीक गया था, जो स्टूडेंट ने बताया था वो। तो मैं चाहता हूं कि आप कट ऑफ जो LPCB2 का है, जो आपने एनालिसिस किया है या आपको इसके बारे में जानकारी है, तो आप ये कट ऑफ जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले हम RRB बेंगलोर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें OBC में टोटल पोस्ट है 426, UR में 640, SC में 235, ST में 118 और EWS में 157। जब हम इसका 8 गुना करेंगे तो कितने कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, हमने इसको ऐड कर लिया और टोटल कितना पोस्ट है, 1576 पोस्ट है। जब हम इसका 8 गुना करते हैं, जब 1576 पोस्टों का जो CBT2 में 8 गुना पास किया जाएगा तो टोटल 12,608 स्टूडेंट साइको टेस्ट के लिए पास किए जाएंगे। जब CBT2 में इतने स्टूडेंट को पास किया जाएगा तो हमारे पास टोटल जो रैंक गुरुजी का डाटा है वो RRB बेंगलोर का डाटा है हमारे पास 9,483। कितना है? 9,483। और इसमें से टोटल जो क्वालिफाई है पार्ट बी में वो है 5,731। कितने क्वालिफाई है? 5,731। ये RRB बेंगलोर का है। तो इसमें से आप जब देखेंगे कि 9,400 में से जब 5,731 स्टूडेंट ही पार्ट बी में क्वालिफाई है, तो पार्ट बी में फेल कितने हो गए? 3,752। अब आप देख सकते हैं 22,000 में से पूरे के पूरे एग्जाम देने नहीं गए होंगे। मैंने ये रेशियो ले लिया है 20,000। क्यों लिया? क्योंकि इस जो CBT फर्स्ट में जो PDF जारी हुआ था रिजल्ट का, तो उसमें एक्स सर्विसमैन के भी रोल नंबर साथ में, जबकि हम एक्स सर्विसमैन का साथ में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो कम हो गए। और एग्जाम देने जो नहीं गए थे, जो अपसेट हुए थे, उनको भी मैंने अलग कर दिया। तो हम मान चलते हैं 20,000 स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे। 20,000 में से 12,000 को पास करना है, 12,600 को, 8,000 यहाँ से बाहर होंगे। और आप देख सकते हो जब ये 9,400 लगभग ये समथिंग 10,000 मानते हैं, 10,000 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, उनमें से ये 6,000 तो पास है और लगभग 4,000 3,750 लगभग 4,000 मान चलो, 4,000 फेल है। तो जब यही डाटा जब 20,000 पे काउंट करेंगे तो 8,000 तो पार्ट बी में फेल हो जाएंगे, आप मानते हो? और 12,000 को ही पास करना है। जो हमारे पास जो PDF है ओनली RRB बेंगलोर की, उसमें ये 5,731 स्टूडेंट को जो क्वालिफाई लिस्ट है वो है,
और उनमें से 5120 को तो यूआर में पास होना है। तो हम जब पीडीएफ में देखेंगे जो लास्ट स्टूडेंट है उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कट ऑफ का थोड़ा अच्छे से आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि टोटल कितने स्टूडेंट को पास किया जाएगा, 12,608 CBT 2 में। और हमारे पास डाटा कितने का है, कितने का था, 9,483 कुछ था, यानी कि 9,500 मान लेते हैं, 9,500 का डाटा था। और हमारे पास डाटा आना कितना बाकी है, लगभग 11,000 का डाटा आना बाकी है। 9,000 में से भी पार्ट बी में फेल हुए हैं। और क्वालिफाइड स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितने हैं, 5,731। तो हम जब पीडीएफ देखते हैं तो पीडीएफ से हमें क्या पता चलता है, चलो हम पहले पीडीएफ देख लेते हैं। जब हम इस पीडीएफ को देखते हैं तो इसमें जो 5,120 स्टूडेंट जो यूआर में पास करने हैं ना, जो 5,120 स्टूडेंट, वो लास्ट स्टूडेंट ये है। उसके नंबर कितने बन रहे हैं, 58। यानी कि यूआर की मेरिट 58 से ज्यादा ही रहेगी। जब 10,000 का डाटा, जो 11,000 का डाटा और ऐड होना है ना, तो हो सकता है कुछ ने अपना डाटा शेयर नहीं किया है जिसके नंबर ज्यादा आ रहा है। लेकिन अब मान चलते हो 60 जो 60 के हैं, 60 मार्क्स के कितना इंक्रीज हो सकता है। अब आप आइड लगा सकते हैं कि जब 9,000 का डाटा हमारे पास आया है, 9,483 का, उसमें से भी 3700 स्टूडेंट फेल है। कितने, 3752। तो जब और 10,000 स्टूडेंट का या 11,000 स्टूडेंट का डाटा आएगा तो कितने स्टूडेंट फेल होंगे। तो इसका जो नंबर जो इंक्रीज होने का है कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आप बताओ कितना हो सकता है, 2 मार्क्स। जब हम ये यूआर का, ये डाटा किसका है, यूआर का। अब हम देख लेते हैं ओबीसी का, यानी कि यूआर में लास्ट ये बंदा यूआर से पास हो रहा है। कौन सा, जो यूआर में बंदे पास करने हैं, स्टूडेंट पास करने हैं 5,120, और इसका जो नंबर है वो है 5,120 पर। अब इससे आगे जो कैटेगरी वाइज मेरिट जानी है, तो ओबीसी में लगभग 3,420 स्टूडेंट को पास करना है, तो मेरिट तो डाउन होगा। ओबीसी का इससे भी कम जाएगा, एससी एसटी का उससे भी बहुत कम जाएगा। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल मेरिट कितनी जाएगी। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप इससे आगे का जो ओबीसी के हैं, यहाँ से जो आप यहाँ से आगे जो है ना, यहाँ से ये ओबीसी का काउंट कर लेना यहाँ से। और ओबीसी का जब आप यहाँ से काउंट करोगे तो जो 3,408 नंबर पे, यहाँ से 3,408 नंबर पे जो स्टूडेंट होगा ना, वो लास्ट क्वालिफाई होगा ओबीसी से। इसी तरह से यहीं से जो 1,880 नंबर पे होगा ना एससी का बंदा, वो उसकी लास्ट मेरिट रहेगी। आप यूआर को, आपको आइडिया मिल गया है कि यूआर में कितना जा सकता है। 85 जो है वो मिनिमम है, सॉरी 58 है वो मिनिमम है। अब इससे कितना इंक्रीज होगा, बाकी कैटेगरी वाइज इससे कम ही रहेगा। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप साइको की तैयारी जरूर शुरू कर दें। और हम अब नेक्स्ट अगला जोन है वो सिकंदराबाद, उसका एनालिसिस देख लेते हैं। ये डाटा पूरा सिकंदराबाद का है। सिकंदराबाद में टोटल 2,528 पोस्ट है, जिनमें से सीबीटी फर्स्ट में टोटल 35,570 स्टूडेंट के पास किया गया था। और अब सीबीटी 2 में 20,224 स्टूडेंट को पास किया जाएगा। और हमारे पास जो आईआरबी जो सिकंदराबाद का जो डाटा है वो 12,400 स्टूडेंट का डाटा है। कितना स्टूडेंट का, 12,400 स्टूडेंट का डाटा है, जिसमें से ओनली फॉर जो ट्रेड क्वालिफाई हुए वो 7,370 के करीब है, वो ट्रेड क्वालिफाई हुए। लगभग 5,000 स्टूडेंट, 5 के स्टूडेंट इसमें भी फेल हो गए 12,000 के डाटा में से। और अब हमें कितने स्टूडेंट का डाटा जरूरी है, 12,000 का हमारे पास है, 35,000 ने सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम दिया है। लगभग 24,000 के करीब हमें और डाटा चाहिए। और जब 12,000 का जो डाटा है 12 के, उसमें पास कितने हो रहे हैं, 7,000। और 24,000 का जब और डाटा आएगा तो हम अनुमान लगा सकते हैं सीबीटी जो 2 का जो पार्ट बी क्वालिफाई नेचर था उसमें कितने और पास हो सकते हैं। अगर इसका रेशियो 7 है तो इसमें 24,000 में से कितना होगा, 14,000 और हो सकते हैं। 35,000 ने पूरा एग्जाम भी नहीं दिया है, हम ये मानते हैं नहीं दिया है। और जो यूआर में 8,000 स्टूडेंट को पास करना है, ओबीसी में 5,144 स्टूडेंट को पास करना है, और एससी में 3,184 स्टूडेंट को पास करना है, एसटी में 1,784 स्टूडेंट को पास करना है, और लगभग ईडब्ल्यूएस में 2,100 स्टूडेंट को पास करना है। 2,080 मतलब 2,100 स्टूडेंट को लगभग पास करना है। और हमारे पास डाटा कितना अवेलेबल है, 9,483, नहीं सॉरी 12,400 का। कितने का, 12,400 का। तो इसमें हमें यूआर का जो मेरिट है उसका आइडिया लग जाएगा कि यूआर में कितनी मेरिट जा सकती है मिनिमम।
तो हम पहले जो आरआरबी सिकंदराबाद की जो पीडीएफ है जिसको मैंने सेपरेट अलग किया है, हम उसको देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा उसको पीडीएफ से जो कट ऑफ है उसको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो हम पहले पीडीएफ देख लेते हैं। ये रही वो सिकंदराबाद की पीडीएफ जिसमें केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट है, और इसमें जो 12,000 जो डाटा था उसमें से ओनली फॉर जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो 7,372 स्टूडेंट है। तो इस पीडीएफ में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 7,372। और जो यूआर में पास होने वाले स्टूडेंट हैं वो 8,032 स्टूडेंट हैं। यानी कि इस पीडीएफ में अभी यूआर में शामिल होने के लिए भी स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं। यानी कि जो ये बंदा है ना लास्ट, इस पीडीएफ के हिसाब से जो रैंक डाटा है ये यूआर से पास हो सकता है, लेकिन इतना तो होगा नहीं क्योंकि अभी और 24,000 का डाटा आना बाकी है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 24,000 का डाटा आएगा तो उसमें और कितना इंक्रीज हो सकता है। जब शुरुआत में ही इतना है तो और कितना इंक्रीज होगा। आप क्वालिफाई नेचर मान सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यूआर की ओबीसी एसटी एससी वो तो बात की बात है, हम यूआर के कट ऑफ पे बात करते हैं, बाकी तो सबकी कम ही जाने वाली है। इससे जो यूआर का अगर हाईएस्ट का आइडिया लग जाएगा ना तो बाकी का तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नंबर कम जाएगा, उससे वैसे भी उससे कम ही जाने वाला है। तो ये बंदा है ना 12,000 जो डाटा आया है उनमें से जो 7,372 स्टूडेंट पार्ट बी में क्वालिफाई हुए हैं उसका जो लास्ट बंदे है ना इसका ये नंबर है, स्टूडेंट लास्ट स्टूडेंट का ये नंबर है। जब 24,000 आएगा तो कितना इंक्रीज होगा आप अनुमान लगाएं। और जो कट ऑफ जाने वाली है मैंने तो बता दिया कि ये लास्ट स्टूडेंट के यूआर से क्वालिफाई होने वाले के इतने नंबर है, इसमें भी और बढ़ेंगे। ये तो केवल 7,372 स्टूडेंट के हैं जबकि पास होने हैं 8,032। आप मान चलो कितना जाएगा। तो आप सिकंदराबाद की यूआर ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो मैंने ये एनालिसिस किया है इसके आधार पर आप कट ऑफ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम नेक्स्ट जो जोन है उसको हम इसी तरह बिलासपुर को ले लेते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और फिर लास्ट में हम अहमदाबाद का करेंगे। आईआरबी बिलासपुर में टोटल 4,435 पोस्ट है। यूआर में टोटल 14,808 स्टूडेंट को साइको टेस्ट के लिए पास करना है और ओबीसी में 9,344 स्टूडेंट को और 4,928 स्टूडेंट को एससी में, 2,800 स्टूडेंट को एसटी में, ईडब्ल्यूएस में 3,520 स्टूडेंट को पास करना है। इस तरह टोटल जो CBT2 एग्जाम में पास होंगे वो साइको के लिए वो होंगे 35,480 और जो CBT फर्स्ट में जो पास हुए थे उनका डाटा है टोटल 63,803 का। ये है बिलासपुर का। और जो बिलासपुर में जो रैंक गुरुजी का डाटा आया है वो टोटल डाटा आया है 23,800 के करीब और उनमें से ओनली फॉर 12,000 स्टूडेंट ही पार्ट बी में क्वालिफाई है, यानी कि 11,600 के करीब पार्ट बी में डिसक्वालीफाई है। आप समझ रहे हो, 23,000 में से 12,000 पास है, 50-50% हो गया। और जो 12,000 स्टूडेंट हैं जो पार्ट बी में रैंक गुरुजी के डाटा के अनुसार जो पास हैं वो सारे यूआर में शामिल हो जाएंगे क्योंकि यूआर में टोटल जो पास करना है वो 14,888 स्टूडेंट को शामिल करना है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे पास अभी डाटा लगभग 23,000 का ही है और 40,000 का डाटा आना बाकी है, तो मेरिट तो बढ़ेगा, ये तो श्योर है, पर एक अनुमान तो लगा सकते हैं ना कि मेरिट कितना जाएगा। जब 23,000 में से 50-50% पास हो रहे हैं तो जब 40,000 का डाटा आएगा तो वहाँ पे 50-50% मान सकते हैं कि 50% पार्ट बी में क्वालिफाई होंगे, 50% नहीं भी होंगे। हो सकता है 70-30 का रेशियो हो जाए, ये क्वालिफाई हो जाए, डिसक्वालीफाई हो जाए। फिर भी हम आरआरबी बिलासपुर की पीडीएफ देख लेते हैं। उसमें जो ये लास्ट स्टूडेंट हैं जो 12,146 स्टूडेंट जो क्वालिफाई हुए उसमें जो ये लास्ट बंदा है इसके कितने मार्क्स बन रहे हैं और इस आधार पर क्या मेरिट रह सकती है, पहले हम वो देख लेते हैं। ये है वो आरआरबी बिलासपुर की पीडीएफ जिसमें जो लास्ट स्टूडेंट है जो क्वालिफाई कर रहा है पार्ट बी को और जो डाटा है जो 23,000 का डाटा आया ना 23,820 स्टूडेंट का, उनमें से जो क्वालिफाई स्टूडेंट है 12,146 उसका नंबर कितना है, ये जो लास्ट स्टूडेंट है ना ये 12,146 नंबर पे है। और जबकि यूआर में पास कितने करने हैं 14,888 स्टूडेंट को और इस ये लास्ट स्टूडेंट कौन सा है 12,000 के जो हमारे पास पीडीएफ है उसके कितने मार्क्स बन रहे हैं 24 पार्ट ए में और मेरिट पार्ट ए के आधार पर ही बनेगा अभी। तो आप समझ सकते हैं जो 12,000 है 14,888 को पास करना है और लगभग 2,500 स्टूडेंट को इसमें यूआर से पास करने हैं, मेरिट क्या रहेगा। अब वैसे भी ये मिनिमम मार्क्स यूआर का है नहीं, यूआर का मिनिमम मार्क्स 40% है तो आप मान सकते हैं इतना तो लोएस्ट रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया मिल गया। और इसमें 40,000 स्टूडेंट का डाटा ऐड होना है और उसमें भी पार्ट बी में फेल होंगे, कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे। जो एक्स सर्विसमैन का डाटा मैंने शामिल नहीं किया है वो भी इस पीडीएफ में शामिल है 40,000 में जो आने वाले हैं।
तो आईडी मेट का आईडी आप खुद लगा सकते हैं। इस बार टेक्नीशियन भर्ती के कारण मुझे लग रहा है मेट में डिफरेंस रहने वाला है कि जो स्टूडेंट टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे 1 एग्जाम को देखकर उन्होंने अपना 100% टेक्नीशियन को दिया। बाकी जो स्टूडेंट है जो उन्होंने सीबीटी फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया था लेकिन उसका ट्रेड क्वालिफाई नहीं हो रहा है, दिक्कत यही है कि उन्होंने कभी ट्रेड पढ़ा ही नहीं। इसकी वजह से इस बार पिछली बार की तुलना में मेट कम जाने के चांस है। और इस तरह हम अब लास्ट जोन है अहमदाबाद, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। आरआरबी अहमदाबाद में टोटल 937 पोस्टें थी। उनमें से जो सीबीटी फर्स्ट में है टोटल 13,000 स्टूडेंट को पास किया गया था और सीबीटी 2 में टोटल 7,496 स्टूडेंट को पास किया जाएगा और उनमें से यूआर कैटेगरी से 3,152 और 1,952 ओबीसी से, 536 स्टूडेंट एसटी से और 1,056 स्टूडेंट एससी से और ईडब्ल्यूएस से 800 स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। और जो हमारे पास जो रैंक गुरुजी का डाटा है उसमें टोटल जो अहमदाबाद का डाटा आया है वो आया है 5,638 और जो उसमें से क्वालिफाई है वो है 3,786 स्टूडेंट। इसमें भी 1,850 के करीब पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई है। 6,000 के तकरीबन डाटा मिल गया है, 7,000 का डाटा आना बाकी है। 6,000 में से लगभग 1,800 कैंडिडेट फेल है, 7,000 में से भी फेल होंगे। और आरआरबी अहमदाबाद में पूरे के पूरे 13,000 स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं गए हैं, उनमें भी एब्सेंट रहे हैं। तो 7,000 में से अगर 6,000 स्टूडेंट का भी और डाटा ऐड होता है ना तो मेरिट में कितना इंक्रीज आ सकता है वो हम देखेंगे। बाकी आपके सामने एक अनुमान आ गया है कि हमारे पास जो यूआर से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है वो है 3,152 पे और हमारे पास डाटा कितना है 3,786 स्टूडेंट है जो क्वालिफाई नेचर है, जिनका पार्ट बी क्वालिफाई है वो है। तो हमें इतना आइडिया अनुमान लग जाएगा कि यूआर की मेरिट क्या जाने वाली है। तो हम पहले आरआरबी अहमदाबाद की पीडीएफ देख लेते हैं। यह है आरआरबी अहमदाबाद की पीडीएफ जिसमें ओनली फॉर क्वालिफाइड स्टूडेंट ही शामिल है और हमारे पास जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसका डाटा कितना था 3,786 और टोटल कितना था 5,638। 3,786 में से और डाटा आना बाकी है, लेकिन हम अभी एक अनुमान लगाते हैं लगभग 3,152 स्टूडेंट जो पास करने हैं उनमें जो 3,152 नंबर पे जो स्टूडेंट है ना वो ये जिनके मार्क्स कितने बन रहे हैं 60 नंबर पार्ट ए में और ये क्वालिफाई है, यानी कि यूआर की मेरिट 60 प्लस जाएगी। ये तो कंफर्म है अहमदाबाद की। अब ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस थोड़ा डिक्रीज रहेगा इससे और 60 प्लस जाने का कारण यही है क्योंकि जो हमारे पास डाटा आया है ना बाकी जोन का डाटा पूरा अवेलेबल नहीं था, इस वजह से वो मेरिट लोएस्ट जा रही थी इस पीडीएफ के हिसाब से, रैंक गुरुजी के डाटा के हिसाब से। लेकिन इसमें हमारे पास एक सफिशिएंट डाटा है कि 50% डाटा हमारे पास अवेलेबल है और उनमें से 50% डाटा अवेलेबल है, उनमें से लगभग 60% नहीं 70% है जो पार्ट बी क्वालिफाई है और जो पार्ट बी क्वालिफाई है उनमें जो 3,100 मैंने आपको बताया था अहमदाबाद का 3,152 स्टूडेंट को पास करना है और हमारे पास डाटा कितने का अवेलेबल है 3,752 का। तो ये इसमें आ गए ऑलरेडी, यूआर से क्वालिफाइड स्टूडेंट मिल गए इनको। तो यूआर से जो क्वालिफाई लास्ट स्टूडेंट है ना वो 60 नंबर वाला है। अब इसे तो मेरिट इंक्रीज ही रहेगा, इससे डिक्रीज होने वाला नहीं है। अब और स्टूडेंट जब 6,000 स्टूडेंट शामिल होंगे उनका डाटा जो शामिल होगा तो मेरिट 60 से बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। हाँ ओबीसी है एससी है एसटी है इससे थोड़ा 60 से डिक्रीज रहेगा, लेकिन हम यूआर पे बात कर रहे हैं। जब अगर आपके सामने यूआर का जब पूरा एनालिसिस आ जाता ना तो आप बाकी का आपको अनुमान लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप चारों जोन अगर आपने भी एनालिसिस किया है और इस एनालिसिस को समझने में अगर आपको आसानी हुई है तो मैंने 4 जोन का भी एनालिसिस किया है, आरआरबी बेंगलोर, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी बिलासपुर और आरआरबी अहमदाबाद। आपको अगर इसका अनुभव है तो आप इस एनालिसिस के आधार पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कट ऑफ बताएं क्या कट ऑफ रही। बाकी मैंने तो मेरा बता दिया है कि यूआर का एनालिसिस करके सभी जोन में कितना कितना जा रहा है। और इसके साथ अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।